गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल और जैसिन ग्लेप्सी कौमी टीम के रेड बॉल क्रिकेट के कोचेस मुकर्रर। दोनों फॉर्मेट्स के लिए अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा कोचेस लाने का मकसद कौमी टीम को बेहतर से बेहतरीन करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टंडवाला यार में 5 बच्चों की खसरा से हलाकत का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर और डीएचओ टंडवाला यार से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। डीजी हेल्थ को चंदोमियों के इलाके में डॉक्टर्स की टीम भेजकर बच्चों के तिबी मुआयने की हिदायत। पतोखी में इंसानियत की तजलील ज्यादती के शुबे में अपनी ही अदालत लगाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने शहरी का मुंह काला करके मूंछें और भवें भी मूंद दी, जूतों का हार पहनाया और गधे पर बिठाकर इलाके में घुमाया। पुलिस ने एएसआई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। और चूनिया में महंगाई से तंग शख्स ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। मूज़ी मर्ज में मुब्तला शहरी अद्वियात महंगी होने के बायस इलाज न करवा सका। 30 साला महबूब की नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी। रेस्क्यू टीमों ने लाश की तलाश शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े, कई शहरों को भिगो डाला। वादी शकै और स्पेन में जालाबारी, वादी नीलम में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। हंगू में तेज बारिश से नाले भर गए। बाजोड़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक, 1 खातून और 4 बच्चे जख्मी। लकी मरवत में ओले भी पड़े। गंदम और चने की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कोहात में बादल गंदम की खड़ी फसलों के लिए खतरा बन गए। पेशावर में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल पड़ी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और गैर मामूली यालाबारी, नदी नाले बिफर गए। कोयटा, ज़ियारत, शारा कई मकामात पर सैलाबी रैलों में बह गई। यालाबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचा। जंग और सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बादल बरसे। आज भी बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। कराची में 4 से 5 दिन दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। पारा 38 डिग्री तक जाने और 41 डिग्री शिद्दत की गर्मी महसूस किए जाने का इम्कान महकमा मौसमियात ने बता दिया। पूरा सीजन मेहनत के बाद हासिल गंदम की फरोख्त मसला बन गई। पंजाब हुकूमत का मजीद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने से इनकार। किसान गंदम सड़कों पर ले आए। 3900 में फरोख्त। मिशन इम्पॉसिबल अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 रुपए तक गिर गई। मेहनत कश कम कीमत पर फसल बेचने पर मजबूर। कहते हैं बारिशों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया, फसल खराब होने का खदशा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के बयान पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहते हैं शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। उन्हें बानी ने नामजद करने की हिदायत दी। तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। तमाम सियासी मुकदमात खत्म करने और बानी पीटीआई खवातीन और सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। मुतालबात में मजीद कहा गया कि कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए आए। शिबली फराज ने भी बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी की तस्दीक कर दी। कहा फौज से लड़ना पीटीआई के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, फैसले सियासी क़यादत को करना होंगे। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो, क्योंकि इससे फ़ायदा, ये सियासी फ़ायदा इन उठाना चाहते हैं। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम, दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही है। पीटीआई का वज़ीर आला दहशतगर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। शर्जील मेमन कहते हैं इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी से साबित हो गया कि पीटीआई के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशतगर्दाना हैं। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कराची से सक्कर तक ट्रेन मार्च। बैरिस्टर शेख शाहीन और हलीम आदिल शेख की क़यादत में हैदराबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मार्च में ख़वातीन, नौजवानों और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। 15 शहरों से होता हुआ ट्रेन मार्च आज शाम सक्खर पहुंचेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। आज आर्मी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत। आर्मी सेहत के एजेंडे पर इज़हार ख्याल करेंगे। अमीर कुवैत से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी अरब के खजाना, सनत और सरमायाकारी के वज़रा से मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर दाखिला की शिमला पहाड़ी लाहौर के नादिर सेंटर आमद। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिया। मोहसिन नकवी ने स्टाफ की कमी का नोटिस लिया और कहा कि इस सेंटर को मिसाली बनाएंगे। ताखीर का मसला जल्द हल हो जाएगा। कराची के इलाके औरंगी MPR कॉलोनी में छुरियों के वार से खातून कत्ल। शनाख्त अस्मा के नाम से हुई। कत्ल में देवर मुलव्विस। पुलिस ने आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। मीरपुर माथेलो में कराची पुलिस की गांवों में कामयाब कार्रवाई। 4 रोज कबल अगवा होने वाली दोशीज़ा को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने 8वीं जमात के तालिब इल्म अब्दुल समद को भी तहवील में ले लिया। हिंदू दोशीज़ा ने 4 रोज कबल इस्लाम कबूल किया था। गज़ा में 79 फ़लस्तीनियों पर इजराइल के हमले जारी। नसीरात कैंप, खान यूनिस, रफ़ा, तलकरम और जनीन में बमबारी से कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। 24 घंटों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 34,388 हो गई। हमास ने 2 इजरायली यरगमादियों की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बेदारी की लहर। गजा के मसूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमेरिका से शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज मजीद वसी हो गया। बरतानिया, इटली, फ्रांस और के तलबा भी मैदान में। इसराइल पर अपनी हुकूमत की पॉलिसियाँ मुस्तरद। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर हुक्मरानों की खामोशी पर तनकीद। अमेरिका की मुख्तलिफ जामियात में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। अब तक गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 600 से जायद हो गई। शाहीन सीरीज बचाने में कामयाब। पाकिस्तान ने आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को हरा दिया। मेहमान टीम 179 रन हदफ के ताकुब में 169 रन ही बना सकी। सीरीज 2-2 से बराबर। मैच की पहली इनिंग्स के वक्फे में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी रनमाई भी की गई। सहरा में स्पीड और कंट्रोल का इम्तिहान। 11वें हब रैली का फाइनल राउंड आज। रेतीले ट्रैक पर ड्राइवर्स अपनी महारत और सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। 51 मीटर लंबा ट्रैक तैयार। मर्दों के साथ खवातीन भी हब रैली में शरीक। तैमूर ख्वाजा अपने चार्टर का दिफा करेंगे।